1572 में दुष्ट चुड़ैल मालिन को एक ऊंचे पहाड़ पर भूत द्वारा बंद कर दिया जाता है। ग्रेगरी भूत दुष्ट प्राणियों से लड़ने वाले होते हैं, इसलिए ग्रेगरी का कर्तव्य है कि वह दुनिया को चुड़ैलों से बचाए। कई साल बाद पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है और मालिन को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। अब वह एक उड़ने वाले राक्षस में बदल सकती है और कोठरी से बाहर निकलकर फिर से आजाद हो सकती है। इसी बीच ग्रेगरी एक शराब खाने में शराब पी रहा होता है। तभी उसका प्रशिक्षु विलियम उसे चर्च में एक संक्रमित लड़की के बारे में बताने आता है। ग्रेगरी बताता है कि वह आराम कर रहा है और एक आदमी उसे मदद न करने के लिए डांटता है। तभी वह आदमी ग्रेगरी के कंधे को छूता है और ग्रेगरी उसे धक्का देकर अपने मग से उससे लड़ने लगता है। वह लड़ाई को और रोमांचक बनाने के लिए उस आदमी को एक तलवार भी देता है और उसे नीचे गिराने के लिए मग से उसे मारता रहता है। बाद में वह उस पर शराब डालता है। ग्रेगरी और विलियम स्थानीय चर्च जाते हैं। एक बार जब वे पूरी तरह से हथियारबंद हो जाते हैं तो वे इमारत में प्रवेश करते हैं और एक प्रेतग्रस्त बच्ची को एक स्तंभ से जंजीर से बंधा हुआ पाते हैं। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उन पर एक क्रॉस फेंकती है, लेकिन ग्रेगरी उसे आसानी से पकड़ लेता है। जब पिता पुष्टि करते हैं कि वह कल रात से ऐसी ही है, तो लड़की एक राक्षसी आवाज में ग्रेगरी को यह बताने के लिए बात करना शुरू कर देती है कि मालिन बच गई है और उसे पता चल गया है कि चुड़ैल ही उसे अपने वश में कर रही है। ग्रेगरी लड़की की गर्दन पर जादुई पाउडर की एक थैली रख देता है, जिससे वह गिर जाती है। उसके शरीर से एक काली ऊर्जा निकलती है और अब वह फिर से एक बच्चे जैसी आवाज निकालती है, इसलिए उसके माता पिता उसे ले जाते हैं। फिर वह काली ऊर्जा मिलकर मालिन का निर्माण करती है। वह ग्रेगरी को ताना मारने लगती है और विलियम को मोहित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ग्रेगरी संकेत देता है। विलियम छत पर लगी रस्सी पर कुल्हाड़ी फेंकता है ताकि घंटी गिर जाए, लेकिन मालिन उसे चकमा दे देती है और एक जानवर में बदल जाती है। भागने की कोशिश करने से पहले विलियम उसे एक तीर से मारता है और एक चांदी का जाल फेंकता है, इसलिए उसे घसीटने के लिए मालिन दरवाजे से उड़ती है और उसका चेहरा दीवार से टकरा देती है। हालांकि विलियम जाल को नहीं छोड़ता और उसे काफी देर तक पकड़े रखता है ताकि ग्रेगरी उसे पकड़ सके और आदमियों को एक साथ आने में मदद कर सके, और जाल में पड़ी चांदी मालिन को कमजोर कर देती है जब तक कि उसे मानव रूप धारण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और वह गिर जाती है। वे उसे एक पिंजरे में डाल देते हैं, लेकिन जब ग्रेगरी पिंजरे को बंद करने की तैयारी में होता है तो मालिन विलियम को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। वह उसका गला घोंट देती है और उसे तब तक अंधेरे से भर देती है जब तक वह मर नहीं जाता। इसलिए ग्रेगरी बदला लेने के लिए पूरे पिंजरे में आग लगा देता है। दुर्भाग्य से मालिन फिर से एक जानवर में बदल जाती है और पिंजरा तोड़कर पास के जंगल में उड़ जाती है। टॉम शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बहन जानवरों को डराकर भगा देती है जब वह याद दिलाती है कि टॉम को खेती के काम करने हैं। टॉम एक अच्छा शिकारी नहीं है, लेकिन वह कोशिश करता रहता है क्योंकि वह जिंदगी में सुअरों को खिलाने से ज्यादा चाहता है। अचानक टॉम कांपने लगता है और उसे कई दृश्य दिखाई देते हैं। ग्रेगरी और एक रहस्यमयी महिला टॉम को अक्सर ये दृश्य दिखाई देते हैं, इसलिए उसकी माँ उसे दिलासा देने में संकोच नहीं करती। कुछ ही देर बाद ग्रेगरी खेत पर आता है और माँ तुरंत अपना हार छिपा लेती है। ग्रेगरी बताता है कि वह एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो 7वें बेटे का 7वां बेटा हो। वह उसे खाना खिलाने की मांग करता है। टॉम स्वीकार करता है कि वह 7वां बेटा है और ग्रेगरी उसे ले जाने के लिए परिवार को पैसे देता है। माँ को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन टॉम ऐसा करना चाहता है क्योंकि वह ग्रेगरी को उसके दर्शनों से पहचान लेता है। माँ टॉम को अपना हार देती है और कहती है कि उसे इसे हर समय पहनना चाहिए। इस बीच मालिन अपनी माद में लौटती है और अपनी बहन लिजी को बुरी तरह जली हुई पाती है। मालिन उसे तुरंत ठीक कर देती है और फिर वह अपने जादू से उस जगह की जल्दी से मरम्मत करती है। एक लंबी नाव यात्रा के बाद टॉम और ग्रेगरी शहर पहुंचते हैं। ग्रेगरी टॉम को कुछ पैसे देता है और उसे सामान खरीदने के लिए कहता है। वह शराब खाने जाता है और टॉम इधर उधर देखता है। उसे पता चलता है कि स्थानीय लोगों ने एलिस नाम की एक महिला को पकड़ लिया है और उसे जलाने का इरादा रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह एक चुड़ैल है। टॉम उसे अपनी दृष्टि से दिखाई गई लड़की के रूप में पहचान लेता है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वह सबको बताता है कि वह ग्रेगरी का प्रशिक्षु है और वह चुड़ैल से छुटकारा पालेगा, इसलिए वे उसे ले जाने देते हैं। वे एक निजी जगह पर पहुंचते हैं। टॉम रस्सियां काट देता है और एलिस उसे चेतावनी देती है कि ग्रेगरी के प्रशिक्षु हमेशा उसके जाने से पहले ही मारे जाते हैं। वह टॉम से कहती है कि वह शाम को ग्रेगरी को उसके बारे में न बताए। एलिस दुष्ट मांद में जाती है और बताती है कि वह लिस की बेटी है। मालिन यह सुनकर खुश होती है कि एलिस ग्रेगरी पर जासूसी कर रही है और घोषणा करती है कि उन्हें इस देश के सभी अंधेरे जीवों को बुलाना होगा ताकि वे पूर्णिमा के खून का इंतजार कर सकें। टॉम ग्रेगरी के साथ जंगल पार कर रहा है और उसे बार बार डरावने भूतों से डर लगता है। ग्रेगरी समझाता है कि भूत केवल आक्रामक राक्षसों को ही मारते हैं और उन्हें मालिन को जल्द ही रोकना होगा। टॉम कांपते हुए और उसे मालिन के पिंजरे से भागने का एक दृश्य दिखाई देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और अगली सुबह तक नहीं उठता और पाता है कि वह और ग्रेगरी एक नाव पर हैं, जिसमें टस्क नाम का एक ट्रोल है।
आखिरकार वे जमीन पर पहुंचते हैं और ग्रेगरी के घर जाते हैं, जो हथियारों, किताबों और उन्नत उपकरणों से भरा है। तब टॉम को एक टेपेस्ट्री मिलती है जो दिखाती है कि फॉल्कन्स कुलीन शूरवीरों का एक समूह है जिन्होंने अंधकार की शक्तियों से लड़ाई लड़ी और सातवें के सभी 7 पुत्रों को प्रशिक्षित किया। बेटों, पहले हजारों हुआ करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ एक ही बचा है, ग्रेगरी, जिसकी प्रशिक्षुता आमतौर पर 10 साल तक चलती है। हालांकि ग्रेगरी कहता है कि उसके पास टॉम को प्रशिक्षित करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, क्योंकि उन्हें पूर्णिमा से पहले मालिन को रोकना होगा। यह घटना हर सदी में एक बार होती है और पिछली बार इसने चुड़ैलों को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उन्होंने उस रात युद्ध शुरू कर दिया था। टॉम की नींद ग्रेगरी की मदद मांगने वाली आवाज से खुल जाती है। वह जांच करने जाता है और उसे एक कवच मिलता है जिसके अंदर एक कंकाल है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। टॉम कवच को छोड़ने के लिए मुड़ता है। अचानक वह चमक उठता है और हिलने लगता है। टॉम भागना शुरू कर देता है क्योंकि कवच उसके पीछे आता है और रास्ते में आने वाले किसी भी दरवाजे को तोड़ देता है। वह एक भाला फेंकता है जिससे टॉम बचता है और फिर किसी उपकरण पर चढ़कर ऊंचाई हासिल करता है और एक मंच तक पहुंचता है। कवच एक जंजीर का इस्तेमाल करके मंच पर चढ़ता है और अपनी तलवार से हमला करना शुरू कर देता है और अपने आसपास के वातावरण को नष्ट कर देता है। फिर कवच टॉम को मंच से नीचे फेंक देता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कूदता है। ग्रेगरी अपनी छड़ी से उसे निष्क्रिय कर देता है। ग्रेगरी जल्दी से कवच पर काबू पा लेता है और उस पर तब तक वार करता है जब तक कि वह अंदर के अंधेरे को नष्ट नहीं कर देता। उसके बाद ग्रेगरी टॉम को डांटता है क्योंकि उसे अपने कमरे में ही रहना था। फिर ग्रेगरी टॉम पर छड़ी फेंकता है और फिर तलवार से हमला करता है। वह उसे उसके परिवार के बारे में भद्दी टिप्पणियों से चिढ़ाता है। टॉम अभी बहुत अच्छा योद्धा नहीं है और ग्रेगरी और गर्दन पर तलवार से वार करता है, इससे पहले कि वह निराश होकर यह घोषणा करे कि वह बेकार है। टॉम ग्रेगरी के सिर के ठीक बगल में तलवार फेंकता है, जिससे वह ग्रेगरी द्वारा सिखाए गए प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए राजी हो जाता है। टॉम को मालन के राक्षसी सेवकों और उसके शक्तिशाली लेफ्टिनेंटों के बारे में भी सिखाया जाता है। टॉम को चाकू से फेंकने, धातुओं और जड़ी बूटियों को भी सिखाया जाता है जो अंधेरे के जीवों को नुकसान पहुंचाती हैं। वह हर तरह के राक्षस की पहचान कैसे करें और मालन के लेफ्टिनेंटों के जादू से खुद को कैसे बचाएं। राक्षसी अनुचरों की एक सेना के साथ आ रहे हैं। जब एक अनुचर मालिन को देखता है तो वह तुरंत उसे मार देती है अनादर करने के लिए। इससे एलिस को एहसास होता है कि मालिन को अपने लोगों की परवाह नहीं है और वह अपनी माँ को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन लिजी उसे आश्वस्त करती है कि मालिन उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस रात टॉम फिर से जाग जाता है जब वह एक आवाज सुनता है और एलिस को झील में नहाते हुए पाता है। वह टॉम से मुड़ने के लिए कहती है, इससे पहले कि वह बाहर आए और जादू का इस्तेमाल करके सज धज कर राज छुपाने की उम्मीद में तैयार हो जाए। हालांकि जब टॉम मुड़ता है और उसका हाथ पकड़ता है तो एक चमकदार चिंगारी निकलती है और एलिस के पास यह कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता कि वह एक चुड़ैल है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई चुड़ैल चांदनी में किसी आदमी को छूती है और एक चिंगारी निकलती है तो इसका मतलब है कि वह उसका सच्चा प्यार है। एलिस यह भी बताती है कि सभी चुड़ैलें ग्रेगरी की तरह बुरी नहीं होती और स्वीकार करती हैं कि वह उस पर जासूसी कर रही थी। वे एक चुंबन साझा करने ही वाले होते हैं कि टस्क की आवाजें उन्हें बाधित कर देती हैं, जबकि एक बुरा सपना देखते हुए जब टॉम मुड़ता है तो एलिस गायब हो जाती है। अगली सुबह समूह को शहर की घंटियां बजती सुनाई देती हैं। उसी समय एक समूह नाइट उन्हें शहर ले जाने के लिए आता है, जिसमें उन्हें 2 दिन लगेंगे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एक पुजारी उन्हें एक भयानक राक्षस के बारे में बताता है जिसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। सबसे अच्छा राक्षस एक पिंजरे के अंदर है और एक भालू जैसा दिखता है, लेकिन ग्रेगरी तुरंत उसे उरोग के रूप में पहचान लेता है, मालन का सबसे खूनी लेफ्टिनेंट। ग्रेगरी सभी सैनिकों को भेज देता है और यह सुनिश्चित करता है कि दरवाजे सुरक्षित हैं और फिर घोषणा करता है कि वह अकेले ही जानवर से लड़ेगा। इरोग पिंजरा तोड़ता है और हमला करने की कोशिश करता है। ग्रेगरी उस पर चांदी का पाउडर फेंकता है ताकि उसे वापस उसके मानव रूप में आने के लिए मजबूर किया जा सके। फिर एक हाथापाई शुरू होती है और दोनों पुरुष उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं। ग्रेगरी एक गेट के सामने है। टॉम एक वस्तु फेंकता है रोग के सिर पर ताकि वह अपने मालिक को गिरा दे। फिर अरोग टॉम को पीटना शुरू कर देता है, इसलिए ग्रेगरी उसे पीछे से चौंका देता है। इस बार उनकी लड़ाई जारी रखने के लिए ग्रेगरी का पलड़ा भारी है, इसलिए अरोग भागने के लिए दीवारों पर चढ़ जाता है। ग्रेगरी टॉम को पिंजरे के ऊपर कूदने पर मजबूर करता है ताकि वह चारा बन सके। फिर टॉम कूद जाता है और ग्रेगरी रस्सी काट देता है, जिससे पिंजरा अरोग के साथ गिर जाता है और उसे कुचल देता है। अगले ग्रेगरी इरोग का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन इरोग फिर से एक भालू में बदल जाता है।
टॉम जादू को उलटने के लिए और चांदी का पाउडर फेंकता है, इससे पहले कि वह और ग्रेगरी मिलकर ओरोक को पिंजरे में धकेलते हैं और उसे जंजीर से बांध देते हैं। अब शूरवीर कमरे में तेल डाल सकते हैं और ग्रेगरी टॉम से आग जलाने के लिए कहता है ताकि एओजी को हमेशा के लिए मार सके। हालांकि टॉम किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत नहीं करता और ग्रेगरी को खुद ही ऐसा करना पड़ता है जब इरोक जलकर मर जाता है। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि अगर वह चुड़ैलों को नहीं मार सकता तो वह बेकार है और वे सब कुछ बांट लेते हैं। यह एलिस देख लेती है जो टॉम के पास जाती है। अकेले में वह चिंगारी पर शोध कर रही है और बताती है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब एक साझा भाग्य, लेकिन कभी कभी यह बस धूल होती है। एलिस यह भी बताती है कि ग्रेगरी एक चुड़ैल से प्यार करता था। अचानक टॉम उसे चूम लेता है और नया जोड़ा रात भर गले लगाकर बिताता है। टॉम एलिस के साथ भाग जाना चाहता है और उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है, लेकिन एलिस कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। इससे एक दृश्य शुरू होता है जो दिखाता है कि दुनिया अंधेरे में डूब गई है और मालिन ग्रेगरी को मार रही है। चिंतित टॉम अपने मालिक के पास लौटने का फैसला करता है और एलिस को अलविदा कहता है। इस बीच मालन को उसके बाकी लेफ्टिनेंट मिलते हैं जो उसे रोक की मौत की खबर देते हैं। मालन लिजी को उसे लाने का आदेश देती है ग्रेगरी, इसलिए लिजी एक चिड़िया में बदल जाती है और अगले दिन उड़ जाती है। टॉम को ग्रेगरी मिल जाता है जो कबूल करता है कि वह मालिन से प्यार करता था। वह हमेशा से बुरी नहीं थी, लेकिन डर और नफरत ने उसे बदल दिया। जब उसे पता चला ग्रेगरी ने किसी और से शादी कर ली, उसने ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नी को मार डाला। ग्रेगरी ने तुरंत मालिन को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारने का साहस नहीं जुटा सका, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। उसे उस पर दया दिखाने का पछतावा है क्योंकि अब मालिन दुनिया को फिर से आतंकित कर रही है। ग्रेगरी टॉम को अपनी पत्नी की कब्र दिखाता है और समझाता है कि वह उसके साथ सख्त है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह वही गलती करे। दोनों साथ साथ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन वे गाड़ी रोक देते हैं। जब टस्क उन्हें चेतावनी देने के लिए आता है, अचानक जमीन कांपने और टूटने लगती है, जिससे घोड़े भाग जाते हैं। डर है कि एक राक्षस जिसे बोगार्ड के नाम से जाना जाता है बाहर निकलता है और धक्का देता है। ग्रेगरी कहता है कि बोगार्ड से लड़ा नहीं जा सकता और सभी से भागने का आग्रह करता है। बोगार्ड उन पर गाड़ी फेंकता है जिससे वे गिर जाते हैं और पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाते हैं। टस्क बोगार्ड पर दहाड़ता है जो एक पल के लिए ठिठक जाता है और फिर ट्रोल को थप्पड़ मार देता है। ग्रेगरी और टॉम पहाड़ में एक सुरंग पार करते हैं, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर फंस जाते हैं। बोगार्ड अब सुरंग के माध्यम से पहुंच रहा है, इसलिए दोनों नदी में कूदने का फैसला करते हैं। वहां एक मछुआरा बेड़ा पर है जो उनकी मदद करता है और ग्रेगरी को लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन बोगार्ड अचानक पानी में कूद जाता है और सभी को बेड़ा से गिरा देता है। जानवर तुरंत टॉम को पकड़ लेता है जो उसे छोड़ने के लिए उसके हाथ पर चाकू से वार करता है। फिर टॉम उस प्राणी के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी पीठ पर छुरा घोंप देता है। बोगार्ड तैर नहीं सकता क्योंकि दर्द का और वह और दोनों धारा द्वारा धकेले जाते हैं। जब तक कि वे एक झरने में गिर नहीं जाते, जानवर एक चट्टान से टकराता है और हमेशा के लिए मर जाता है, जबकि टॉम पानी में गिर जाता है, इसलिए वह तैरने में कामयाब हो जाता है। उसी समय लिजी उसे ढूंढ लेती है जो उसे एलिस को अकेला छोड़ने के लिए कहती है और उसे तलवार से धमकाती है। टॉम ब्लेड पकड़ लेता है। उसी समय उसका हार सक्रिय हो जाता है और जादू करता है जिससे चुड़ैल निहत्थी हो जाती है। लिजी पत्थर को पहचान लेती है और कहती है कि यह मालिन का है, इसलिए वह एक पक्षी में बदल जाती है और उसे चेतावनी देने के लिए उड़ जाती है। कुछ मिनट बाद टॉम फिर से मिल जाता है ग्रेगरी से, जो हार को देखता है और पहचानता है कि यह अम्ब्रान पत्थर है, चुड़ैल का सबसे पवित्र ताबीज। यह उनकी शक्तियों को मजबूत करता है और उनके भ्रम को और अधिक वास्तविक बनाता है। अगर टॉम की माँ के पास यह था, इसका मतलब है कि वह वही चुड़ैल है जिसने मालिन से पत्थर चुराया था। और बताती है टॉम के दर्शन। मालिन की माँ के यहाँ एलिस को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि टॉम ग्रेगरी जितना ही क्रूर है, एलिस कसम खाती है कि वह नहीं है, इसलिए मालिन उसे एक सौदा देती है। अगर एलिस को टॉम से पत्थर मिल जाए तो वह उसे नहीं मारेगी। फिर मालिन अपने जादू का इस्तेमाल करके अपने लेफ्टिनेंटों को आवेशित करती है और उन्हें शहर पर हमला करने के लिए भेजती है। शहर के सामने के दरवाजे फट जाते हैं, इससे पहले कि लेफ्टिनेंट उतरते हैं और हर जगह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक बड़े राक्षस में बदल जाता है, जबकि दूसरा तलवारों से लड़ने के लिए कई भुजाओं का इस्तेमाल करता है। टॉम की माँ अपनी बेटी को एक दोस्त के पास छोड़ देती है और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक लेफ्टिनेंट पर फावड़ा फेंकती है, जिससे वह एक खंभे पर फंस जाता है। फिर वह उसकी छड़ी चुरा लेती है और उसे मार देती है। उससे मालिन पास ही शूरवीरों को मार रही होती है और जादू का आभास हो जाता है। इसलिए टॉम की माँ पहले हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मालिन उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उस महिला को पहाड़ों में जलाकर मार देती है। एलिस टॉम के अकेले होने का
का इंतजार करती है। एक चुंबन के बाद वह उससे मिलने के लिए कहती है और टॉम स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार करता है। बातचीत ग्रेगरी द्वारा बाधित होती है। एलिस पर कुछ बोलास फेंककर वह जो उसे पकड़ लेता है, जोर देकर कहता है कि वह एक जासूस है, लेकिन टॉम उस पर विश्वास नहीं करता और रस्सी काट देता है ताकि वह बच जाए। गुस्से में ग्रेगरी टॉम को पकड़ लेता है और उसे दिखाता है कि पत्थर गायब है, जिसका मतलब है कि एलिस ने उसे सिर्फ चुराने के लिए चूमा था। टॉम एलिस को ढूंढने जंगल में भागता है, लेकिन उसे घेर लेता है लेफ्टिनेंट रू और उसके गुर्गे। चाहे टॉम कितनी भी जंग लगाए, उनमें से बहुत सारे हैं, इसीलिए ग्रेगरी और टस्क भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जब काफी गुर्गे खदेड़ दिए जाते हैं। टॉम का समूह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता एक चट्टान से अवरुद्ध पाता है और कुछ गुर्गे एक ट्रंक के साथ आते हैं और टस्क को किनारे से धकेल देते हैं और उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे चट्टान से नीचे घसीटते हैं। ग्रेगरी उसे ऊपर आने में मदद के लिए अपना डंडा देता है। दुर्भाग्य से टॉम भी फिसल जाता है और गिर जाता है। रोडी ध्यान भटकाने के लिए ग्रेगरी पर एक जंजीर फेंकता है और उसे जाल में फंसा लेता है। लेफ्टिनेंट ग्रेगरी को मारना चाहता है, लेकिन उसे जिंदा सौंपने का आदेश है। जिंदा इस बीच टॉम गिरने से बच जाता है और अपनी मां की मृत्यु का एक दृश्य देखता है। उसका भूत उसके बगल में प्रकट होता है और उससे कहता है कि वह अपने दिल में साहस भर ले, क्योंकि वह अकेला है जो पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है मालिनी को लड़ने से रोकने के लिए। टॉम को ग्रेगरी का डंडा मिल जाता है और वह टस्क की मदद करता है, जो उस रात भी किनारे पर लटका हुआ है मांद में। आर ब्लेड से ग्रेगरी की रस्सियां काट देता है और उसे पिंजरे से बाहर निकाल देता है ताकि उसे मालिनी से मिलने भेजा जा सके। राडू चुड़ैलों को बताता है कि टॉम की मृत्यु तब हुई थी जब वह गिर गया और लिजी उसे बताती है कि उसकी बेटी ने ऐसा उसके भले के लिए किया था, लेकिन एलिस फिर भी नाराज और निराश हो जाती है। मालिन जिस पत्थर का इस्तेमाल करके ग्रेगरी को सम्मोहित करने की कोशिश करती है, उसका इस्तेमाल करके ग्रेगरी उसे अपने साथ मिलाने के लिए करता है। ग्रेगरी करीब आता है, लेकिन इससे पहले कि वे चुंबन कर पाते, एलिस उनके बीच पहुंचती है और हार चुरा लेती है। वह कुछ पहरेदारों को चकमा देती है और भाग जाती है, जबकि जादू टूट जाता है। ग्रेगरी घबराहट में चीखता है। मालिन उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उसे एक इमारत से टकरा देती है। एलिस के बाद वह एक जानवर में बदल जाता है जो उड़ जाता है। लिजी उससे विनती करती है कि उसे न मारे और उसे अनदेखा कर दिया जाता है। मालिन एलिस पर हमला करने वाली होती है। लिजी उसका पंख पकड़ लेती है, जिससे वे दोनों कुछ स्तंभों से टकरा जाते हैं। एक स्तंभ गिरने लगता है। एलिस लुढ़क कर रास्ते से हट जाती है। गलती से हार मलबे के नीचे रह जाता है। लिजी गिर जाती है जब मालिन आग उगलने लगती है, लेकिन चुड़ैलें लड़ना बंद नहीं करती। राडू जमीन तोड़ देता है। वह एक बड़े जानवर में बदल जाता है और उसी समय ग्रेगरी के चेहरे पर दहाड़ता है। उसी समय एलिस छिपने की कोशिश करती है और उसे टॉम मिल जाता है, जो उसे चाकू से धमकाता है जब वह पत्थर मांगता है। एलिस बताती है कि वह उसे खो चुकी है। जब एक मिनिओनन उन्हें ढूंढ लेता है, टॉम उसके चेहरे पर चाकू फेंकता है और उनका स्थान दूसरी तरफ के दुश्मनों को बता देता है। टस्क उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ता है और अब वह और टॉम मिनिओनन से आमने सामने लड़ सकते हैं। एलिस को भी अपना बचाव करना पड़ता है और मालिन उस पर हमला करने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन लिजी उसे हवा में ही पकड़ लेती है। टस्क मिनिओनन से लड़ना जारी रखता है, जबकि टॉम एक बहुत तेज लेफ्टिनेंट के साथ फंसा हुआ है, जो उसे अपने चाकू से घाव मारती रहती है। वह रुक जाती है और एक जंगली बिल्ली में बदल जाती है। टॉम को हार ढूंढने के लिए पर्याप्त समय देते हुए वह उसे पहनता है और ग्रेगरी के डंडे की शक्ति को सक्रिय करता है, जिससे वह लेफ्टिनेंट को जला सकता है। बस कुछ ही सेकंड बाद एलिस अभी भी इधर उधर भाग रही है और एक मिनिओनन को मारने के बाद उसका सामना एक लेफ्टिनेंट से भी होता है, जो जल्दी से उसे पकड़ लेता है, लेकिन टॉम उस पर लाठी से हमला करता है और उसे जलाकर मार डालता है। इसी बीच राडू जानवर ग्रेगरी को पकड़ लेता है, जो उससे कहता है कि उसे एक इंसान के तौर पर न लड़ने का कोई सम्मान नहीं है। राडू अपने मानव रूप में बदल जाता है और ग्रेगरी को एक ब्लेड देता है ताकि वे समान परिस्थितियों में लड़ सकें। ऐसा लगता है कि उनके कौशल एक जैसे हैं। हालांकि ग्रेगरी को जल्द ही पेट पर एक बड़ा वार लगता है और उसे छिपना पड़ता है। राडू एक स्तंभ गिरा देता है ताकि ग्रेगरी बाहर आ जाए, इसलिए भूत जल्दी से चेन ब्लेड से जवाबी हमला करता है और अंत में अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिरा देता है, उसे आसमान में मार डालता है। मालिन लिजी को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन काटती है और अपनी पूंछ से उसे छुरा घोंप देती है। लिजी तुरंत उसकी पीठ पर छुरा घोंप देती है और दोनों चुड़ैलें दर्द से कराहती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं और वे दोनों अपने मानव रूप में वापस आ जाती हैं। और जब लिजी एलिस की जान की भीख मांगती है तो मालिन उसे बुलाती है, उसे गद्दार बनाता है और बाद में उसे मार डालता है। मालिन उसकी माद में प्रवेश करती है। ग्रेगरी
ग्रेगरी टॉम से कहता है कि उसे यह अकेले ही करना होगा। वह अंदर जाता है और मालिन को चाकू मारने के लिए तैयार हो जाता है, जो कमजोर होने का नाटक कर रही है। उसे मारने से पहले ही उसकी गर्दन पकड़ लेती है। टॉम वहां आता है और एक चाकू फेंकता है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। मालिन किसी श्राप के बारे में कुछ फुसफुसाती है। टॉम उसे आग लगा देता है। कुछ समय बाद ग्रेगरी अपनी छड़ी से टॉम के हाथ पर एक टैटू जला देता है, जो उसे आधिकारिक तौर पर एक भूत के रूप में चिन्हित करता है। एलिस उसे देखने आती है और सोचती है कि क्या चिंगारी सिर्फ धूल थी, इसलिए टॉम उसे चूमता है ताकि उसका प्यार सच्चा हो। हालांकि उसने एक भूत का जीवन चुना है और उसे छोड़ना ही होगा। ग्रेगरी अब सेवानिवृत्त हो सकता है और अपने कर्मचारियों को अपने घर और टस्क को टॉम की देखभाल में छोड़ सकता है। उसी क्षण शहर में घंटियां बजती हैं। टॉम को उसकी पहली नौकरी के लिए बुला रहा है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।